हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन सेशन कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2027 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बस पढ़ लो, इतना ही बस। अभी भी टाइम है बच्चों। तो 100% पेपर यहीं से आने वाला है। जिसको हमारा नंबर नहीं, जिस पर वो बच्चों नंबर हमारा है 9369882593। इस नंबर पर आप सारी जानकारी ले सकती हो। और हमारा एक एप्लीकेशन चलता है सक्सेस डायरेक्शन एसके के नाम से। तो वहां पर जाइए, बहुत सारी क्लासें बच्चों दी गई हैं। वहां पर सारी क्लासें बच्चों आपको भरना है। और जो भी क्लासें आप इंटर में है तो इंटर की, हाई स्कूल तो हाई स्कूल की। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें बच्चों वहां पर पड़ी हुई हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर, और क्लास को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए चलते हैं क्लास की ओर। ये क्लास को समझिए, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। हल करना है बच्चों। तो इस हल को करना है बच्चों, और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों करना है। कह रहा है इस पर हल करना। हल करने के लिए बच्चों क्या है, कैसे हल करेंगे, चीजों को समझेंगे। पहले कहा बच्चों, यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है। दो समीकरण बच्चों दिए गए हैं। दोनों समीकरण को समझेंगे गौर से। क्या है बच्चों, एक ये समीकरण दिया गया है, एक ये समीकरण, ये दोबारा लिख दिया गया उसी समीकरण को। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण बच्चों दिया गया है, पहला जो समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26। ये बच्चों आपका फर्स्ट समीकरण है। कौन सा बच्चों, फर्स्ट है। दूसरा दिया गया है x माइनस 3y बराबर 0 के समीकरण नंबर सेकेंड। क्या दिया गया है, समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण दो हमारे पास दिए गए हैं, एक और दो। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण में देखिए, एक सबसे पहले ये है कि आपको हम लोग जैसे, आप समझो यहाँ x और x के मान बराबर हैं, और जब चिन्ह बराबर हो तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण एक में दो को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक भैया, घटाएंगे। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, माइनस चिन्ह ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का। जब घटाने पर चिन्ह विपरीत होते हैं, ये तो कट जाएगा बच्चों। 3y में एक y चला जाएगा, 2y बच जाएगा। 2y बराबर 26 की। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 की। दो से काट देंगे 13 बार, तो y का मान आ जाएगा 13। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या करने पर, एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 के। x ऐसे रहेगा माइनस, y के स्थान पर 13 बराबर 26 के। तो x बराबर 26, माइनस चीज गई प्लस में। x बराबर 6 3 9, 2 1 3, कितना आ जाएगा बच्चों, 39। x का मान कितना गया बच्चों, 39। आयो चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। चलते हैं आगे की ओर। इसमें बताना है बच्चों आपको संगत असंगत क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन संगत है कि असंगत है।
अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 से तुलना करके समीकरण को ये बनाना है। पहला हमारा समीकरण दिया, समीकरण को सही से लिख लें हम लोग। समीकरण क्या दिया गया है, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 के। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए या ऐसा क्वेश्चन भिन्न में बन के आ जाए जिसके बट्टे में होगा उसमें गुणा नहीं कराएंगे, बाकी सब में गुणा करा देंगे। यानी 4x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 8 3 24। इसको इधर ले आए, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 की तुलना कर दो। A1x B1y C1 बराबर 0 की तुलना कर दें। A1x बराबर 4x के, x से x कैंसिल, A1 का मान कितना आ जाएगा 4। आगे B1y बराबर 6y, y से y कैंसिल, B1 का मान 6 और C1 का मान आ जाएगा -24। आगे सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। हमारा सेकंड समीकरण क्या दिया गया है बच्चों, सेकंड समीकरण क्या दिया गया है, सेकंड समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको इधर ले आए, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 की तुलना कर दो। A2x B2y C2 बराबर 0 की। A2x बराबर 2x के, x कैंसिल, A2 का मान 2, B2y बराबर 3y के, y से y कैंसिल, B2 बराबर 3 की। कह रहा है C2 बराबर -12 की। अब हम लोग तुलना कर दें, क्या कर देंगे बच्चों, तुलना कर दें। अब तुलना करने के बाद हम लोग इस पर देख पाएंगे कैसा बच्चों हमारे पास है। चीजें समझ पा रहे होंगे बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करिए। चलिए बताना है आगे। अगर हम लोग तुलना कर दें, तुलना करने पर तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना है, A1 4 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 6 है, B2 3 है, C1 -24 है, C2 -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 दूना 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2। ये बच्चों बराबर आ गए। और जब तीनों बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं बच्चों, संगत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, संगत होते हैं। तो क्या लिख देंगे, अतः समीकरण क्या होंगे, संगत होगा। अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा। अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा। बात समझ में आई। अतः समीकरण कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। क्या चीजें सबको समझ में आई है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और बेहतरीन सेशन बनाते हैं। इसको क्या है, इस पर क्या है, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना है बच्चों। ठीक, चलिए इसकी पहले मैं बेसिक को चर्चा कर लूं। देखिए एक चीज तो पहले समझ लीजिए, जब भी पूर्व शब्द आएगा आपके उसमें तो आपको माइनस लगाना है।
जब बाद शब्द आए तो चिन्ह प्लस का लगाना है। इस चीज को विशेष याद रखना है, ठीक है, इस चीज को विशेष याद रखना है। अगर क्वेश्चन की ओर ऐसा जब कहे तो हम लोग कैसे मानेंगे, एक को मान लेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या मान लेंगे, माना माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चलते प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व, यहां नहीं, यहां तक अभी रहेगा ये क्वेश्चन अभी है, गुनी 4 की आयु पुत्र की। 4 गुनी कौन है, पुत्र की, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 4y, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे सवालों में बच्चों उल्टा पढ़ते हैं, जो पहले मिल जाएगा उसी गुना, है गुनी 4 की आयु की पुत्र अपने, तो यहाँ पुत्र पहले मिला, जब पहले पुत्र मिला तो पुत्र को ही हम लोग क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे फर्स्ट। आइए आगे देखें उन्होंने फिर कहा है आगे 5 वर्ष पूर्व, क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान, क्या मैंने कहा था पूर्व के लिए घटाएंगे, क्या करेंगे पूर्व के लिए बच्चों क्या करेंगे घटा देंगे, ये माइनस लगा हुआ है और कुछ नहीं है, घटा देंगे, तो सब में 5 वर्ष घटा दें, यानी x -5 और y -5। भाई घटेगा तो सब में जो घटेगा ना, जो जैसे आज मान लेते हैं सपोर्टेड, आज जैसे किसी की एज में 1 घंटे का फर्क है, तो हमेशा लाइफ में वो 1 घंटे का ही फर्क रहेगा, इस चीज को विशेष याद रखेंगे। जैसे किसी का 1 मिनट का है तो 1 मिनट, भाई आप बढ़ोगे तो वो भी तो बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, चीज समझिए। फिर आते हैं इसी को, थी गुनी 7 की आयु पुत्र, तो कौन गुना है बच्चों, पुत्र को 7 गुना कर देना है, 7 गुना कर दिया, x -5, यहाँ पे 7y, 7 पना 35, इसको चलते हैं इधर लाए, एक्स वाई को x -7y -35, उधर जाएगा प्लस का 30, सॉरी प्लस का 5, क्यों माइनस का 35 ये है, माइनस चीज उधर चली जाएगी प्लस में, प्लस का 5 ये आ गया, प्लस का 5 आ गया, यहाँ से x -7y -3 समीकरण नंबर 2। अब x का मान हम लोग रख दें समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास, x का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं, x का मान समीकरण 2 में रख दें, क्या रख देंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे यहां से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर हमारा एक समीकरण, दूसरा हमारा x माइनस 7y बराबर -30। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 4 है, कितना है 4y, तो 4y माइनस 7y बराबर -30, घटा देंगे -3y -30 के माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 30/3 काट देंगे, y का मान आ जाएगा 10। अब y का मान 10 आया, हमें x का भी मान निकालना, तो y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमारा एक समीकरण कौन सा है, ये है, x बराबर 4y, y का मान कितना है, y का मान 10, x बराबर कितना हो जाएगा 40, x का मान कितना गया बच्चों 40। सभी लोगों को समझ में आया। अब x का मान कितना गया 40, तो किस किस को क्या माना था इस चीज को, तो x माना था हमने पिता को, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, कितनी हो जाएगी 40। वर्ष। पुत्र की कितना हो जाएगी, पुत्र की y माना था तो पुत्र की 10 वर्ष। चीजें समझ में आ गई बच्चों, ये हमारा रहा। बताइए समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे की ओर, उस चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 18 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान ले, माना दहाई अंक क्या है x, ऐसी संख्या में क्या मानेंगे, मान लेते हैं माना दहाई अंक x, क्या माना हम लोगों ने, दहाई अंक हम लोगों ने x मान लिया। अब दहाई x माना है तो इकाई क्या मान लेंगे y, इकाई क्या मान लेंगे y, इकाई अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। दहाई अंक x हो गया, इकाई अंक हमारे पास y हो गया। तो फिर समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, इस चीज को ध्यान रखें। जब ऐसा सवाल आए तो मूल समीकरण आपको क्या होता है, मूल समीकरण क्या होता है, मूल समीकरण क्या होता है 10x + y, ये हमारे पास मूल समीकरण होता है। जब भी संख्या पलटने की बात करेगा आपको हमेशा इसी समीकरण का प्रयोग करना है। चलते हैं अब हम लोगों ने आगे, ये हमारा पास मूल समीकरण। फिर कहा है उन्होंने, है गुनी 2 का अंक के इकाई अंक हमारी दुगुनी है। कौन, मैंने कहा उल्टा पढ़ेंगे और इस सवाल को जो पहले मिल जाए उसी का दुगना कर देंगे। तो हमारे पास दुगना कौन बच्चों है, दुगना हमारे पास इकाई अंक है। इकाई अंक का मतलब क्या है, x बराबर 2i, x बराबर 2i, ये हमारे पास दुगना है। क्यों दुगना है, मैंने पढ़ के बताया आपको कि दुगना क्यों है। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे आते हैं,
फिर कह रहा था संख्या के अंकों को पलट देने पर, संख्या के अंकों को पलट देने पर, ठीक है भैया, संख्या के अंकों को पलट देने पर, अगर संख्या के अंकों को पलटेंगे, ओहो यहां से इसको समझिए। अब x आ गया, x बराबर 2 आ गया, पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा संख्या को पलट देने पर, अंकों को पलट देने पर, अंकों को पलट देने, अंकों को पलट देने, अंकों को पलटेंगे तो क्या है भैया, अंकों को 10y प्लस एक्स, करा मूल संख्या की 18 कम हो जाती, तो मूल संख्या क्या थी आपकी, मूल संख्या 10x प्लस वाई माइनस 18, ये मूल संख्या ये तो थी, मैंने कहा था 18 कम कर दिया। चलिए सबको इधर लाते हैं, 10y प्लस एक्स प्लस 10x, अब प्लस चीज कहाँ में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, किस पर, माइनस में आ जाएगी, अगर माइनस में आ जाएगी तो माइनस का 10x माइनस वाई बराबर माइनस 18। चलो भैया जोड़ो घटाओ, 10y में से एक y चला गया, 9y, यहाँ से घटा देंगे माइनस का, कितना बच जाएगा, 9x बराबर माइनस 18, 9 कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स बराबर माइनस 18 के, ठीक है, 9 दूनी 18, y माइनस एक्स बराबर माइनस 2 आ गया। अब y माइनस, ये हमारे पास कितना आ गया, अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, प्लस चीज माइनस हो जाएगी, माइनस कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस वाई बराबर 2 के। समीकरण नंबर सेकंड क्या आ गया, समीकरण नंबर सेकंड, अब समीकरण सेकंड आ गया। अब x का मान कहाँ रख दें, समीकरण हम लोग 2 में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक रहेगा, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, एक बार मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करें, आगे चलते हैं। तो x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 मेरा है x माइनस वाई बराबर 2, x का मान है 2y, तो x के स्थान पर 2y माइनस वाई बराबर 2 के हटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, y का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो एक मेरा समीकरण क्या है, x बराबर 2y, x y का मान 2, तो x बराबर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, x और y के मान आ गए, कितने आ गए, x और y के मान आ गए। चलिए अब चलते हैं मूल संख्या की ओर, पहला तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या थी बच्चों 10x प्लस वाई, 10x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 2, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोगों, एक बार सभी लोग कमेंट कर पाएंगे, मैं देख पा रहा हूं, एक बार सभी लोग, प्लीज।
चलिए बच्चों, सबका नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, इसमें कह रहा था 5 वाले क्वेश्चन में बच्चों, इसमें कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 तुलना करके निम्नलिखित में कह रहा प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती, ये बताना है। इसके लिए बच्चों मैंने संपाती क्या है, समांतर कब है, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने बताया था। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पहले वाले जाके वीडियो पर देखें, जिससे बच्चों आपको सारी चीज वहां पर समझ में आने वाली है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, इस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A की बात करता हूँ। 5A की में से बच्चों ये दिया गया है, पहला आपका समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? 5x - 4y + 8 = 0। तुलना करा दें। a1x b1y c1 = 0। a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण क्या है? 7x + 6y - 9 = 0। आगे चलते हैं। a2x b2y माइनस a2x b2y c2 = 0 के a2 = 7, b2 = 6, c2 = -9। यहाँ से निकाल लें, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। तुलना कर दें। तुलना करने पर क्या होगा? a1 का मान 5, a2 का मान 7, b1 का मान -4, b2 का मान 7, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। क्या बच्चों? बराबर नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, यदि बराबर नहीं तो कैसी रेखाएं होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी रेखाएं होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी बच्चों? कैसी रेखा होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा लिख देंगे। अतः इस पर लिखेंगे बच्चों क्या, बड़ा बेहतरीन तरीके से, दोनों समीकरण निरूपित करने पर एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद। दोनों समीकरण ऐसे लिख देंगे, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं, बस सीधा लिख दो आप। अतः क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसे जान पाए बच्चों? क्योंकि पहले इसके मान बराबर नहीं है, तो इसलिए बच्चों क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी बच्चों है? प्रतिच्छेदी रेखा है। आयो चमक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी इसका देखते हैं बड़ा आसान तरीके से, और इसको बी को तो समझते हैं क्या है। उन्होंने इसको कहा है सीधा, इसके मतलब मान निकाल लीजिए। a1x b1y + c1 बराबर, तुलना कर दीजिए। a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12। इसको निकाल दो भैया। a2x b2y c2 = 0, a2 = 18, b2 = 6, c2 = 24। तुलना कर दो भैया। क्या कर दो? तुलना कर दो। a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 9, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12, c2 24। अब जब भी हो, सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको काट कर देखना है। क्या करना है बच्चों? काट कर देखना है। क्या करना है? काट कर देखना है। अगर काटने पर बच्चों आ जाएंगी तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। चेक करते हैं। 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। अतः
क्या है? समपाती अतः समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बच्चों? अतः समपाती रेखाएं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इस पर संगत असंगत बताना है। क्या बच्चों? इसके बारे में सब कुछ बताया हूं, कैसे असंगत संगत पहचानते हैं। इस पर बच्चों संगत असंगत बताना है 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 का ए समझते हैं। इस पर संगत असंगत बताना है। सेम चीज वही चलेगा, बस आपको उसमें थोड़ी भ्रमित किया गया है। इस पर संगत असंगत बताना है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। संगत असंगत बच्चों इस पर बताना है। क्या करना है? संगत असंगत बताना है। आइए चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं। यहाँ पर इसको 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 के आगे यहाँ से a1x b1y c1 बराबर 5, a1 3 b1 2 c1 माइनस 5। आगे यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 की a2x b2y c2 बराबर 0 की a2 बराबर 2 b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 7। तुलना कराना। क्या कराना है? तुलना कराना। तुलना करा देंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 का मान 3, a2 का मान 2 और b1 का मान 2, b2 का मान 2, c1 का -5 और c2 का मान -2 -7। अच्छा यही दो बराबर नहीं है। अच्छा जब दो ही बराबर ना हो, जब दो बराबर ना हो तो कैसी रेखाएं बच्चों हो जाती हैं? संगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा बच्चों? संगत। अतः दी गई रेखाएं क्या हो जाएंगी? संगत। अतः दी गई रेखाएं क्या हैं? संगत हैं। अतः दी गई रेखाएं क्या है बच्चों? संगत हैं। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। कैसी रेखा बच्चों हो जाएंगी? संगत रेखाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। कह रहा है इस पर बच्चों, कह रहा है इसको संगत असंगत बताना है। आप इस पर बता लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये वाला हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन डी नंबर, इसको भी बच्चों कुछ नहीं, संगत संगत बताना है। जैसे b1 a1 a2 के बारे में बच्चों मैंने बताया था, आपको वैसे ही संगत में कर लेना है। ठीक है, कर लोगे ना? ना तो आप कमेंट करिएगा। फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीजों को समझे। कह रहे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कह रहा है अर्ध परिमाप क्या होगा? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयत क्या होता है। अच्छा ये समझते हैं, आयत होता क्या है। समझिए, आयत होता क्या है। आयत में जैसे कह दिया जाता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी कि ये एल है तो ये भी एल होना चाहिए, ये बी है तो ये बी होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि
वैसे तो हमारे पास सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे ऐसे बी ये है तो बी ये हो गया, और एल ये है तो एल ये हो गया। ठीक है, ये सिस्टम, यानी सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो आयत होता है, परंतु उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या बच्चों, उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। आइए चलते हैं, मानते हैं चीजों को, और एक एक चीजों को हम लोग समझते हैं, जिससे कि किसी प्रकार को किसी की समस्या ना जाए। अच्छा, एक चीज और समझेंगे गौर से, अगर मेरी चीज आपको समझ में आ रही होगी तो मानते हैं। पहले मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर। क्या माना? आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर। चौड़ाई क्या है? आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या कहा उसमें। प्रश्नानुसार कह रहा है, यहां से है अधिक 4 मीटर चौड़ाई। चौड़ाई कितनी अधिक है? 4 मीटर। तो x बराबर कह रहा है 4 मीटर अधिक है, यानी कि y+4, यही तो रहेगा, y+4। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को दिक्कत नहीं? 4 मीटर अधिक थी चौड़ाई, 4 मीटर अधिक कर दी। अर्ध परिमाप, तो पहले परिमाप की बात करें आयत का। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर l+b, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अर्ध परिमाप की बात की है, किसकी? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चों? 2, इसको हम लोग x+y करा। अर्ध परिमाप तो इसको आधा कर दिया। अर्ध परिमाप कितना दिया गया बच्चों? इसको 36, इससे काट देंगे तो x+y बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 2। 2 बटे में क्यों नीचे लिखा है? क्योंकि किसी चीज को आधा करना है तो बटे 2 कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। आगे बस हो गया, रख देंगे यहां से। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x+y बराबर 36। x के स्थान पर y+4+y, x के स्थान पर 4y रख दिया, x का मान रख दिया, बराबर 36 के y जोड़ के 2y, 36 - 4 के, तो 2y बराबर 32 के, 32 तो 36, यहाँ से 16 हो जाएगा। y का मान 16, क्या हो जाएगा? y का मान 16। y का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे प्रिय बच्चों, एक मेरा समीकरण ये है, क्या है? x बराबर 4x+y+4x, y का मान 16+4, तो x बराबर 16×4=20। क्या आ जाएगा? 16×4=20। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई निकालना था, तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? x निकाला था, x का मान 20, तो 20 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। 16 मीटर कितनी हो जाएगी? 16 मीटर।
ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। कितना? क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करना है। आइए क्वेश्चन चलेंगे आगे की ओर। ये क्वेश्चन दिया गया है, इनको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं और कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या ज्ञात की मान लेंगे। यहाँ से माना पहली संख्या x, कितनी मान लेंगे? पहली संख्या x। दूसरी क्या मानेंगे? दूसरी संख्या मानेंगे y। कह रहा है इनका अंतर प्रश्नानुसार, अंतर मतलब घटाना, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी। 3 गुनी गुनी 3 की संख्या दूसरी दूसरी 3 गुनी है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3y, समीकरण नंबर 2। आगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 के, x का मान 3y माइनस वाई बराबर 26 के। 26, 3 में से एक y चला जाएगा, 2y बचेगा। 2y बराबर 26 के काट देंगे 13 बार में, तो y का मान 13, y का मान समीकरण 2 में रख दें। y कहीं भी रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? 2 में क्यों रखे बच्चों? क्योंकि बराबर दिया, एक बार में आंसर आ जाएगा। x बराबर 3y के स्थान पर 13, 13 ते 39, क्योंकि दूसरा समीकरण ये था। अब हमारे पास पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या x के स्थान पर 39, दूसरी कितनी आ जाएगी? 13। कह रहा इसका 3 गुना थे, देखो 3 गुना है। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा किसी भिन्न के अंशों और हरों में 2 जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाया गया बच्चों। यदि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ भिन्न 9 बटे हो जाती है 9/11, यदि अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या कीजिए? तो वह भिन्न जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, 6 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। करा भिन्न क्या होगी? यहाँ मान ले, माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का अंश x, क्या? x हर y, ठीक। भिन्न बटे में हो जाती है तो अंश हर पर बदल जाती है। किस पर बच्चों? अंश हर पर बदल जाती है। अगर भिन्न बटे में है अंश हर में तो भिन्न कैसी हो जाएगी बच्चों? एक भिन्न का रूप धारण कर लेगी। चलिए
आगे चलते भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटे वाई, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, तो x बटे वाई अंश में दो जोड़ दिया और हर में भी दो जोड़ दिया, तो कह रहा है भिन्न 9/11 हो जाती है, तो 9/11 इधर गुणा करा देंगे, 11x 11 दूनी 22, इधर 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x इधर लाएंगे माइनस 9y, इधर 18 माइनस 22 घटा देंगे, 11x माइनस 9y 18 माइनस का 4। समी का नंबर फर्स्ट क्या है, समी का नंबर फर्स्ट कौन सा आ जाएगा बच्चों, समी का नंबर फर्स्ट। क्या एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, किसी को किसी प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आते हैं आगे की ओर। फिर उन्होंने कहा है सेकंड शर्त पर क्या रखी है, शर्त नंबर सेकंड कह रहा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर x बटे वाई इस पर 3 जोड़ दें और इस पर 3 जोड़, तो कह रहा है भिन्न 5/6 हो जाती है, इधर 6x 9 दूनी 18 नहीं सॉरी 36 18, इधर 5y 5 तई 15, इधर 6x माइनस 5y, यहाँ से 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉरी समीकरण नंबर 2, कुछ मान बराबर है, कुछ भी मान बराबर नहीं है। क्या है, कुछ भी मान बराबर नहीं है। जब मान नहीं बराबर है भैया यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि लगा दें या विलोपन विधि लगा दें, जो भी चाहो आप लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर कुछ कहा गया था क्या, हाँ ऊपर कहा गया प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो एक मान में हम लोग कन्वर्ट कर ले, किसी एक में कन्वर्ट कर ले तो आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम समीकरण नंबर फर्स्ट उठा ले तो सही रहेगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4 के, 11x माइनस 4y प्लस 9y x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। समीकरण नंबर थर्ड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो हमारे पास समीकरण है, 6x माइनस 5y माइनस 3, x के स्थान पर हमें रखना है। चलिए 6 को बाहर किया, -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। चलिए इसको देखते हैं, 6 चौको 24, इधर 54 54y, यहाँ से 11 25 55y 11 33, इधर घटाएंगे तो y -33 माइनस इधर 10 में चले गई 24 की, कितनी हो जाएगी 24, यहाँ y नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा बच्चों 24, यहाँ कितना हो जाएगा 24, तो y बराबर घटा लें तो यहाँ से 13 में से 4 चले गए, 9 4 13 0, तो अब हमारे पास y का मान -9 आएगा, y का मान
कितना आ जाएगा माइनस यहाँ गुणा करा दें तो माइनस का 6×4 = 24, 9×6 = 54 और यहाँ 11×5 = 55y। इसका भी इसमें गुणा होगा -11×3 = 33। यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का y माइनस का 33 इधर चला जाएगा, प्लस का 24 इधर, माइनस का y इधर से घटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 9। अब y का मान 9 आ गया तो y का मान कहाँ रख दें बच्चों, y का मान रख दें समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर इसको छोटा कर दूं मेरे बच्चों, अब y का मान रख दूं समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर -4 प्लस 9y/11, यही तो है। x बराबर -4 प्लस 9, y के स्थान पर कितना रखना 9, नीचे 11, x बराबर -4 99/11, x बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 11। इस करेंगे बच्चों माइनस प्लस 9×9/11 माइनस 11 9 81, 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7×4 = 11 होता है, यहाँ 7 बचेगा, नीचे 11, 11 7 से 70, x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान 7 आ गया। जैसे ही x का मान 7 आ गया तो हमारे पास हमसे बच्चों पूछा गया था भिन्न, क्या पूछा गया था भिन्न, देखो बच्चों में क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था। तो बच्चों मैं इसको यहाँ भिन्न बता दे रहा हूँ, भिन्न पूछा गया था। तो भिन्न हमारे पास x/y थी, तो x का मान 7 और y का मान कितना आया था 9। तो हमारे पास जो भिन्न आई है वो 7/9 आई है, कितनी आई है 7/9 बच्चों भिन्न आई है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो भिन्न हमारे पास ये आ गई। आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझेंगे और तो समझ में आएगा। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है बच्चों। आइए चलते हैं, मानते हैं यहाँ से, मान लें कि माना जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। माना जैकब की
आयु x वर्ष, माना जैकब की आयु कितनी, x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। चलते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है प्रश्नानुसार 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है भैया, उल्टा पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 और y प्लस 5। फिर कह रहा है हो गुनी 3 से आयु की पुत्र, तो पुत्र की 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र की 3 गुनी कर दिया, x प्लस 5, यहाँ से 3y, 5 15, यहाँ से x माइनस 3y, और यहाँ से 15 प्लस चीज माइनस में चली गई, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे फिर उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व कौन पुत्र, 5 वर्ष पूर्व हो गया। कह रहा है 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष पूर्व हो गया। फिर कह रहा था 7 गुनी, कितनी कह रहा था, 7 गुनी, तो 7 गुनी करा दो। यहाँ पे x माइनस 5 की, यहाँ पे 7y, यहाँ पे 7 बना 35, x माइनस 7y माइनस 35, माइनस कहाँ चली जाएगी उधर, प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर कितने हो जाएगा, माइनस 30 के समीकरण नंबर समीकरण सेकंड। अब हमारे पास x का मान बराबर है, क्या है बच्चों, x का मान बराबर है। आयो चीजें समझ में आ रही हो, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे प्लीज, तो आप चीजें समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन को, तो उन्होंने कहा था हमसे प्रतिस्थापन विधि पर, क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि पर। अगर प्रतिस्थापन विधि कहा है तो आप लगा लीजिएगा, यहाँ से लगाना चाहो। अगर नहीं प्रतिस्थापन विधि का ऐसे लगाना चाहो तो घटा दो, फिर ऐसे लगाना चाहो तो समीकरण 2 में एक को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और x माइनस 3y बराबर 10, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब ये तो कट जाएगा, माइनस 7 में से प्लस का 3 चला जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा बच्चों 4y, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 40, क्योंकि माइनस का ये 10 है और माइनस का 30, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से y बराबर निकाल लें, y बराबर 40/4 के काट देंगे, y का मान कितना आ जाएगा, 10। अब y का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 मेरा समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 10 के, x यहाँ से y के स्थान पर 10 बराबर 10 के, इधर से x माइनस 30 बराबर 10 के, x बराबर 10 प्लस 30, x का मान 40। अब हमारे पास जैकब की आयु कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान
आयु 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु वर्तमान 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 आयु कितनी? 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। तो बच्चों, हम लोगों की कैसी वीडियो लगी, एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करिए। इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।